बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। ये हुकूमत जो हमारे पास आई है, मेरा ख्याल ये है कि इस हुकूमत को कोई भी ओन करने को तैयार नहीं है, और कोई ऐसा दिन नहीं है जो इस हुकूमत के लिए फ़िलहाल हमें लग रहा है कि वो एम्बैरसमेंट का, रुसवाई का मोमेंट ना बने। आज हुकूमत के अपने लोगों ने खबर दी, आज मीडिया के ऊपर खबरें चलवाई कि जनाब वो समरी मौसूल हो गई है। और ये खबर कहां से आई? सेनेटर अफनानुल्लाह ने 12:38 पर ट्वीट किया। जियो न्यूज जो इनका अपना मीडिया सेल है, उसने ये खबर ब्रेक की कि जनाब देखें समरी आ गई है और उसमें 5 नाम है। लेकिन एक खबर जरूर आई, और वो खबर मैंने आपसे शेयर की थी कि जीएचक्यू ने अगर नाम भेजे भी हैं तो 4 भेजे, 5 नहीं भेजे। खैर वो भी मामला जो था आपके सामने आ गया। अब इसके थोड़ी ही देर के बाद मालूम यह हुआ कि हुकूमत के साथ हाथ हो गया है, या दूसरे लफ्जों में आप ये कहें कि हुकूमत के साथ प्रैंक हो गया है। कैसे? इस वक्त मामला यह है कि हुकूमत को आज समरी नहीं भेजी गई, और मैं आपको यह बताऊं कल भी खामोशी होगी, परसों इंटरनेशनल दौरा होगा। ये मेरे खबरें जरा ये नोट कर लें, परसों एक इंटरनेशनल टूर की फिर आपको समझ आ जाएगी। हाँ, एक बात जरूर की तस्दीक है, और वो है कि शहबाज शरीफ मुकम्मल सेहतियाब हो गए। ख्वाजा आसिफ के मुताबिक आर्मी चीफ की जो अहम तकर्री है उसका अमल शुरू हो गया है। अब मालूम नहीं है कि वो अमल कैसे शुरू हो गया है कि हुकूमत इससे पहले जीएचक्यू से तहरीरी तौर पे, जबानी तौर पे समरी मांग चुकी है। समरी गवर्नमेंट को नहीं दी गई या समरी नहीं दी जा रही, उसकी क्या वजूहात है? बहुत सारे लोग कह रहे हैं, जैसे आदिल राजा के ट्वीट है कि जीएचक्यू ने समरी नहीं भेजी, बल्कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अब वेट कर रहे हैं 27 तारीख का। और मैंने आपको बताया था खबर यही है कि 29 तारीख की सीनियरिटी 29 तारीख को देखी जाएगी, ना कि 27 तारीख को। हाँ, ये खबरें जरूर हैं कि एक लिस्ट भेजी गई है, लेकिन समरी वाला मामला अभी उस तरफ नहीं गया। लेकिन ख्वाजा आसिफ ने आज फौरन उसके बाद एक वीडियो पैगाम जारी किया, साफियों से गुफ्तगू की। उन्होंने कहा जी आप तस्दीक फरमा लें कि वजीर आजम हाउस को कोई समरी मौसूल आज नहीं हुई। और उसके बाद अब वो प्रोसेस कैसे शुरू हो गया है ये किसी को मालूम नहीं है। डोजियर अभी तक मालूम नहीं है कि कैसे हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि हुकूमत बुनियादी तौर पे सिर्फ और सिर्फ अपनी एम्बैरसमेंट को छुपाने के लिए और ये तासुर देने के लिए गेम उनके हाथ में है। ये सारी खबरें प्लांट खुद कर रही है, जो इम्कान नजर आ रहा है। लेकिन उसकी वजह क्या? अब एक अगली खबर सुन लें। अब वो जिस तरह राना सनावला ने कहा जी इमरान खान की तजवीज करदा ऐलान से पहले पहले हम आर्मी चीफ अपॉइंट कर देंगे, आज ख्वाजा आसिफ ने भी कहा जी हम 25 तारीख तक ये अमल मुकम्मल करके आर्मी चीफ का नाम अनाउंस कर देंगे। भाई आज जो है वो तारीख है 21 नवंबर, और कल 22 नवंबर को भी अगर समरी नहीं आती और 23 को कोई इंटरनेशनल टूर आ जाता है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बहुत वाज़ेह है कि बात फिर वही बात है कि 26-27 तक जाएगी। 26 को खान साहब होंगे, खान साहब कह रहे हैं कि 26 को उन्होंने सरप्राइज देना है। अब वो क्या सरप्राइज है ये देखना पड़ेगा। वो असेंबलियां तोड़ते हैं, धरने का उन्होंने कह दिया है कि वो फैजाबाद के ऊपर देंगे। आज इस्लामाबाद की इंतजामिया को खान के हेलीकॉप्टर उतारने की दरखास्त भी जमा करवा दी गई है, और कहा गया है कि परेड ग्राउंड, पिंडी नहीं इस्लामाबाद की बात कर रहा हूं, परेड ग्राउंड के अंदर उनका हेलीकॉप्टर उतरेगा और वहां से वो वापस फैजाबाद आएंगे। अब इसके ऊपर इंतजामिया क्या फैसला करती है ये भी हमें मालूम होना है। अब आते हैं इस तरफ। एक खबर हो गई ये वाली। दूसरी खबर ये सुन लीजिए, मैंने आपको बताया था कि इमरान खान को मुख्तलिफ पेशकश की जा रही हैं। एक जानिब इलेक्शंस की हैं, दूसरी जानिब कहते हैं कि ठीक है आर्मी चीफ वाली अपॉइंटमेंट को भी जरा डिले करते हैं, वो जो मामला है। और आप यूं करें कि आप मान जाएं कि हम 5 महीने के लिए निगरान सेटअप जो है, इसको मैंने आपको एक खबर दी थी कि राब्ते शाब्ते हुए, आज AR1 न्यूज ने भी इस खबर को ब्रेक किया, और इमरान खान फिलहाल इस चीज के ऊपर बिल्कुल भी तैयार दिखाई नहीं दे रहे। उनको 5 महीने के लिए कहा गया है कि आप निगरान सेटअप के लिए तैयार हो जाएं और उसके बाद इलेक्शन के ऊपर चले जाएंगे। लेकिन आप जानते हैं कि इमरान खान को अंदाजा है कि जो निगरान सेटअप आ रहा है, ये निगरान सेटअप इलेक्शंस के लिए नहीं आ रहा, ये सिर्फ और सिर्फ इमरान खान और उनकी पार्टी को खत्म करने के लिए आ रहा है। ये किसी और को अकोमोडेट करने के लिए आना चाहता है। और ये मुश्तरका दोस्तों के जरिए इमरान खान को पैगाम भिजवाया गया, जिस पे इमरान खान ने नो कह दिया है, और वो कहते हैं कि इलेक्शंस के अलावा कोई और हल नहीं है। अब चूंकि बात इलेक्शंस की हो रही है, तो मैं आपको इलेक्शंस के हवाले से इस वक्त अपडेट देना चाहता हूं। और इलेक्शंस के हवाले से अपडेट ये है कि मैंने आपको एक खबर पहले दी थी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने
चारों सूबाई चीफ सेक्रेटरीज को खत लिख के कहा है कि ग्रेड 17 के ऊपर से जितने आपके पास ऑफिसर्स हैं हमें उनकी फहरिस्त दे दें, क्योंकि हमने उनमें से कुछ को प्रिजाइडिंग अफसरान लगाना है, कुछ को रिटर्निंग अफसरान लगाना है, जिम्मेदारियां देनी है, चूंकि एक बहुत बड़ा ये इवेंट और हैपनिंग होती है। अब अगली खबर सुन लीजिए कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, ये वही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, जब इमरान खान इलेक्शन चाहते थे तो ये कहते जी हमारे पास तैयारियां ही नहीं है जी, हम ये है और हम वो है। अब ये बुनियादी तौर पे, और फिर एस्टैब्लिशमेंट का जो चीफ, एस्टैब्लिशमेंट मैंने कह दिया, जो इलेक्शन कमीशन का चीफ है उसको किसको लगाया गया? सिकंदर सुल्तान राजा को। इमरान खान कहते हैं ये एस्टैब्लिशमेंट ने रिकमेंड किया था, नून लीग के साथ ताल्लुक की जो कहानी वो अलग है। तो इसका मतलब है चीजें बिल्कुल उस डायरेक्शन में आपको घूमती हुई नजर आएंगी। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कल अहम इलेक्शन मंगल के रोज तलब कर लिया है। आपको पता है कि इलेक्शन का एजेंडा क्या है? इस इलेक्शन का एजेंडा आम इंतखाबात से मुतल्लिक है। जब मैं वीडियो शुरू करने लगा था तो इस्लामाबाद के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस आने वाली थी जिसमें कहा यह गया था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर गुफ्तगू करेंगे, लेकिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी शुरू नहीं हुई थी। शायद वो बल्दियाती इंतखाबात से मुतल्लिक है, क्योंकि 22 नवंबर को हमें बताया गया था कि उन्होंने फैसला बल्दियाती इलेक्शन के ऊपर भी सुनाना है। लेकिन अब कल वाला इजलास जो है वो सिर्फ और सिर्फ इंतखाबात से हवाले से है। फिर एक और खबर सुन लीजिए कि इलेक्शन कमीशन इंतखाबात के हवाले से उसको अंदाजा है कि चीजें किस डायरेक्शन में जा रही हैं। मेरी इत्तला ये है कि बैलेट पेपर्स के लिए भी कागज उन्होंने खरीद लिया है, दीगर चीजें की जा रही है, क्योंकि गवर्नमेंट को उन्होंने कहा था कि हमें पैसे दो इतने अरब रुपया, और लास्ट जो ईसीसी की मीटिंग थी उसमें इसहाक डार साहब ने उस समरी को मौखर कर दिया, उसके ऊपर कुछ नहीं किया था, क्योंकि वो तो नहीं चाहते इलेक्शन हो, लेकिन बहरहाल इलेक्शन तो करवाना है। और इमरान खान कह रहे हैं मैं 26 को सरप्राइज दूंगा। इन केस वो असेंबलियां तोड़ देते हैं, इन केस वो असेंबलियां तोड़ देते हैं तो फिर आप क्या करेंगे? फिर मैंने आपको एक और खबर दी हुई है चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन सेनेट की। आज सादिक संजरानी ने जो गवर्नमेंट की मौजूदा जमातें हैं उनसे राब्ता किया है, लेकिन बात बन नहीं रही। कुछ कह रहे हैं जी हम आपकी हिमायत के हवाले से कुछ नहीं कह सकते, कुछ कह रहे हैं पार्टी मुशावरत। वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बार बार पैगाम भेज रहे हैं लीडरशिप को मिलने के लिए। मेरी इत्तला के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अभी सादिक संजरानी को घास नहीं डाल रही, जिसका मतलब है कि उनको भी पता है ये जाएंगे। और मैंने आपको बताया था यहाँ पे गवर्नमेंट और अपोजिशन दोनों एक पेज के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। एक खबर और है, खबर है इसहाक डार से मुतालिक। मैंने आपको फैक्ट फोकस की खबर दी थी। अहमद नूरानी एक सहाफ़ी हैं जिन्होंने जनरल आसिम बाजवा जो फॉर्मर DGISI हैं उनके मुतालिक एक खबर ब्रेक की थी। आपको याद होगा इमरान खान के दौर में जो वो पापा जोन्स वाली कहानी, उस वक्त तहरीक इंसाफ के हमारे दोस्त बड़े जज्बाती हो जाते थे, कहते नहीं। अब उसी सहाफ़ी अहमद नूरानी ने जनरल बाजवा और उनकी फैमिली से मुतालिक एक स्टोरी ब्रेक की है जिसमें उनका दावा है कि उनके पास अरबों रुपया है, उनके पास अरबों रुपया है, और उन्होंने बाकायदा डिटेल शेयर की हैं। और अंदाजा ये करें वो जो डिटेल शेयर की गई हैं वो क्लेम नहीं है, वो गवर्नमेंट के टैक्स के डॉक्यूमेंट्स की बुनियाद के ऊपर पूरी की पूरी स्टोरी की गई है। अब होना तो ये चाहिए था कि उस क्लेम को झुटलाया जाता, कहा जाता गलत बात कर रहे हैं, किसी अदालत में लेके जा रहे हैं। उस वेबसाइट फैक्ट फोकस को पाकिस्तान में ब्लॉक कर दिया PTI ने, पहली बात। दूसरी बात, आज से थोड़ी देर पहले इसहाक डार ने नोटिस लिया है और जो तारिक पाशा हैं उनको ये जिम्मेदारी दी गई है अगले 24 घंटों के अंदर ये चीज तय करें कि ये डाटा कहां से लीक हुआ। बताया गया जी इस वक्त वजारत खजाना और FBR हर जगह पे थरथल्ली मची हुई है, अफसरान की दौड़ें लगी हुई हैं। अब होना तो ये चाहिए था, पहला सवाल ये होना चाहिए था कि क्या ये एहसासें हैं? अगर ये एहसासें हैं तो गवर्नमेंट के एक ऑफिसर, बेशक वो आर्मी चीफ हैं, ये कैसे एहसासें इतने बन गए हैं, ये भी सवाल होना चाहिए। और फिर हमें तो कहा जाता था कि एस्टैब्लिशमेंट कहती है कि उस्मान बुज़दार बड़े करप्ट हैं, उनको हटा दें। आज तो लगता है उस्मान बुज़दार बड़े खुश होंगे, जीत गए, कि जो मुझे हटाना चाहते थे आज तो खुद उनके पास सवालों के जवाब नहीं है। तो ये बड़ी दिलचस्प मालूमात है। फिर इसहाक डार को पता नहीं वो किसकी तरफ से खेल रहे हैं, जिसको नहीं भी पता था, पाकिस्तान की मीडिया में कल से खबर नहीं चल रही थी, इसहाक डार के नोटिस के बाद ये खबर सबको पता चल गई है। और ये चीजें, एक खबर और जाते जाते ले ली, ये अच्छी खबर नहीं है। अक्टूबर के महीने में गैर मुल्की सरमायाकारी में पाकिस्तान में 62% कमी हुई है। पहले 4 महीनों के अंदर जो फाइनेंशियल महीने साल के हैं उसमें 52% मजमूई तौर पे कमी हुई है। अब मुझे बताइए कि क्या अब भी इस गवर्नमेंट के साथ कंटिन्यू करेंगे या अब भी वक्त है इलेक्शन करवा लिया जाए और पाकिस्तानी कौम को एक रियल गवर्नमेंट जो है वो दी जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।